और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और सस्ती बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। दरअसल हम सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल से नया सेशन स्कूलों में शुरू हो चुका है और इस सेशन में स्कूलों की मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। दरअसल लगातार आ रही स्कूलों के खिलाफ शिकायत को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश बोर्ड ने यह बड़ा फैसला लिया कि अब सत्र 2026-27 से सभी स्कूलों में केवल अधिकृत पाठ्य पुस्तकों से ही पढ़ाई कराई जाएगी और अनधिकृत किताबें और गाइड पर सख्त कार्रवाई होगी। यानी कि निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें और गाइड अब छात्र छात्राओं पर थोपी नहीं जाएंगी और अब ऐसे मामलों पर सीधे कार्रवाई भी होगी, कहीं से भी शिकायत आती है तो। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं यूपी बोर्ड का बड़ा आदेश। तो जी हां, यूपी बोर्ड में की तरफ से ये बड़ा आदेश इस समय दिया गया है। तो सत्र 2026-27 के साथ ही ये सख्त आदेश जारी भी कर दिया गया है जमीनी स्तर पर और स्कूलों में अब सिर्फ जो अधिकृत पाठ्य पुस्तकें हैं उन्हीं से पढ़ाई की जाएगी। यानी कि जो महंगी महंगी और किताबें होती हैं, जो गाइड होती हैं, उनके लिए आप किसी भी छात्र या छात्राओं को आप फोर्स नहीं कर सकते, आप उन पर नहीं थोप सकते कि किसी और प्रकाशक की आप किताब लेकर के आएं। इसके साथ ही जो किताबें हैं, वो जो अनधिकृत गैर मान्यता प्राप्त किताबें हैं, उनको भी बैन कर दिया जाएगा। और ये आदेश जो है यूपी बोर्ड का, वो राजकीय, सहायता प्राप्त और निजी स्कूल यानी कि सभी स्कूलों पर ये लागू भी होगा। और किताबों की छपने और साथ ही उनके बंटने के लिए 3 एजेंसियां इस समय अधिकृत की गई हैं और आदेश की निगरानी भी की जा रही है पूरी तरह से। आदेश के पालन के लिए सख्त निगरानी के आदेश दिए गए। जिला और मंडल स्तर के जो अधिकारी हैं वो इसकी निगरानी करेंगे, सभी स्कूलों पर नजर रखेंगे। साथ ही स्कूलों में जो आयोजित होंगे पुस्तक जागरूकता शिविर, ये वहां पर आयोजित किए जाएंगे जिससे कि जो छात्र छात्राएं हैं उनको भी जानकारी इसके बारे में मिल सके। छात्रों को अधिकृत पुस्तकों की जानकारी दी जाएगी जो शिविर आयोजित होंगे उसके जरिए, और सस्ती दरों पर किताबें उपलब्ध कराने की भी पूरी तरह से व्यवस्था की जाएगी जिससे कि पढ़ाई का जो बोझ है वो छात्र छात्राओं और उनके पेरेंट्स, उनके अभिभावकों पर ना पड़े। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि स्कूलों में कई बार क्या होता है कि जबरदस्ती छात्र छात्राओं पर पुस्तकें, किताबें थोपी जाती हैं कि आप इस प्रकाशक की किताब लेके आइए, आप इस राइटर की किताब लेके आइए, इस तरीके की। लेकिन अब ये बड़ा फैसला लिया गया है, ये कदम उठाया गया है। अधिकृत किताबें ही अनिवार्य की गई हैं और इसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो जो इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के तहत ये निर्देश इस समय यूपी बोर्ड की तरफ से दिए गए हैं। और साथ ही जो नई दिल्ली, और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि अधिकृत किताबें अनिवार्य कर दी गई हैं। और साथ ही इंटरमीडिएट शिक्षा की अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के तहत ये निर्देश दिए गए हैं। यानी कि कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए अधिकृत किताबें ही अनिवार्य की गई हैं। यानी कि उनको पूरी तरह से कहा गया है कि सिर्फ यही किन्हीं किताबों के जरिए छात्र छात्राएं जो हैं वो अपनी पढ़ाई करेंगे। इसमें अगर हम देखें तो इसमें इंग्लिश की किताब है, मैथमेटिक्स की है और साथ ही साइंस यानी कि विज्ञान की किताबें इसमें अनिवार्य की गई हैं। और अब ऐसे में जो किसी और प्रकाशक की किताबें हैं वो छात्र छात्राओं पर आगे आने वाले समय में नहीं थोपी जाएंगी। तो जो छात्र छात्राओं के ऊपर जो बोझ पड़ता है महंगी किताबों का, वो भी नहीं पड़ेगा। खासतौर पर अगर हम देखें तो कक्षा 11 और 12 के लिए 36 विषय, 36 सब्जेक्ट की अधिकृत पुस्तकें जो है वो अधिकृत की गई हैं। इसमें एनसीईआरटी की 70 किताबों को भी प्रचलन में लाया गया है और सिर्फ इसके साथ ही हिंदी भी है, संस्कृत भी है और उर्दू की भी 12 चयनित पुस्तकें भी इसमें शामिल की गई हैं। तो ये बड़ा कदम उठाया गया है यूपी शिक्षा बोर्ड की तरफ से, जिससे कि आगे आने वाले समय में स्कूलों की जो मनमानी जो अभी तक हम देखते आए हैं वो अब नहीं होगी और छात्र छात्राओं पर महंगी किताबों का, महंगी जो गाइड होती हैं उनका बोझ भी नहीं पड़ेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से विकास सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? स्कूलों की जो मनमानी लगातार चल रही थी और बच्चों पर जिस तरीके से दबाव डाला जाता था कि आप इस प्रकाशक की किताब लेके आइए, आप इस लेखक की किताब लेके आइए, वो अब मनमानी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। विकास जी देखिए, विद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है, उसे व्यावसायिक केंद्र के रूप में जो लोग स्थापित करते हैं उनके लिए ये बड़ी चोट है यूपी बोर्ड के द्वारा। क्योंकि अब जो छात्र हैं और उनके अभिभावक हैं उनको एक बड़ी राहत मिलेगी, साथ साथ छात्रों का भविष्य भी इससे और सुनहरा और बेहतर होगा। क्योंकि तमाम सारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जो भी आगे चल के कंपटीशन होते हैं, वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो यूपी बोर्ड ने ये किया है कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में एनसीईआरटी को मस्ट कर दिया है, वही किताबें लागू की जाएंगी और साथ साथ जो कोर्स होगा, जो छात्र उसकी तैयारी कर रहा है, अपना पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद आगे चलकर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी
उसको उनसे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और साथ साथ जो एक लूट होती थी किताबों के नाम पर, अलग अलग राइटर के नाम पर उनको किताबें खरीदवाई जाती थी, महंगी महंगी किताबें खरीदवाई जाती थी जिनकी जरूरत भी नहीं होती थी, तो उन सब चीजों से अब मुक्ति मिलेगी। और इस काम के लिए जिला स्तर और मंडल स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है इसकी निगरानी के लिए। क्योंकि सभी सरकारी विद्यालय हो, सहायता प्राप्त हो, निजी विद्यालय हो, इन सभी में इस नियम को अनिवार्य किया गया है और वहां पर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज दबाव न बनाया जाए विद्यालयों के ऊपर, इसके लिए प्रशासन निगरानी रखेगा। और अगर उनके खिलाफ कोई ऐसी सूचना मिलती है तो उनके खिलाफ 5 लाख का जुर्माना भी दिया जाएगा। ये एक बड़ा इसमें निर्देश दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा कदम है छात्रों के लिए और अभिभावकों के लिए कि अब उनको बेफालतू की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेफालतू के पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा करने को कोई बाध्य करता है तो उन स्कूलों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। अब बात करेंगे